तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आप देख रहे हैं ना, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक पेपर जो चल रहा है बाबू, जिस भी बच्चे का अभी तक पेपर नहीं हुआ सेम ऐसा ही आपका भी पेपर रहेगा इसी फॉर्मेट में। देख रहे हैं ना, एकदम ये RM जो ये कोड का पेपर है सेम इसी तरीके से आ रहा है। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पेपर फंस चुका है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा ही आपका भी आएगा। देखिए इसमें समय जो दिया है पेपर को सॉल्व करने का 3 घंटे 15 मिनट का, और ये 100 नंबर का यहाँ फेयरली का पेपर होता है। और अच्छे से समझ के तैयारी करना, सेम ऐसा ही आपका भी होगा। अच्छे से तैयारी किए रहेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर फंसेगा, सॉल्यूशन बेहतर कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है पेपर के बारे में, निर्देश की कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। ये प्रश्न पत्र जो है 4 सेक्शन में बटा रहेगा बाबू, A, B, C और D के रूप में। और कह रहा है सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है, यानी कि कोई भी सेक्शन के क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। थर्ड नंबर देखिए, मार्क्स आर इंडिकेट अगेन ईच क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। समझ में आ गया? अब यहां से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है बाबू, समझिएगा मतलब बेहतर तरीके से। ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन है ए नंबर केवल सेक्शन आपका 15 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होता है समझिए, इसमें आपका एक नंबर क्वेश्चन जो देगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें देखिए एक पैसेज देगा और इस पैसेज को अच्छे से एक बार शुरू से लेके अंत तक पढ़ना होता है। इसमें क्या करेंगे बाबू, यहाँ तक देख रहे हैं ना, यहाँ तक अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के ठीक बाद इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, इसी के आधार पे आप समझ लेंगे। इसलिए लिखा है यहाँ पे देखिए, पॉल्यूशन हैपेंस व्हेन अनवांटेड गैस एंड अदर मटेरियल्स escape इन द, यहाँ पे देखिए इनटू द एनवायरमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप है। इट केसेस वेस्ट, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस एंड डैमेज टू ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्थ, ह्यूज ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड यहाँ पे लिखा इन द वर्ल्ड्स पॉल्यूशन इन द लास्ट 100 years हैव लीड टू मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड पॉल्यूशन। मतलब पूरी अच्छे से एक बार शुरू से अंत तक पढ़ने से ये फायदा होगा कि इसमें से प्रश्न पूछेगा तो आपको पकड़ना मतलब आ जाएगा कहाँ से कौन सा प्रश्न का आंसर लिखा था इसमें। कैसे, यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है इसी तरीके से आएंगे। ए नंबर क्वेश्चन पूछे इसी में से कि व्हाट आर द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, यानी कि कह रहा है कि जो प्रदूषण होता है इसका मेन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, कौन सा हो सकता है प्रदूषण फैलने के उपरांत। तो इसमें सारा चीज दिया है बाबू कि देखिए पॉल्यूशन हैपन व्हेन अनवांटेड गैस अदर मटेरियल एस्केप द एनवायरनमेंट। मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो इसी में से, इस पैसेज में से बना के और आंसर लिखना होता है। आपको कहीं से इसका आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी प्रश्न का आंसर इस मतलब पैसेज में से देना है। बी नंबर भी, सी नंबर भी, डी नंबर, मतलब सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी में से देना है। ठीक है ना बाबू, आराम से कर लेंगे बिल्कुल। ये एक बच्चा ने मेरे पास भेजा है और व्हाट्सएप पे ये भेजा था, तो इसको मैं सोचा कि बच्चों के पास इसको दे दूं ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। आपका जो सेक्शन बी आएगा बाबू, ये देखिए सेक्शन बी जो आता है राइटिंग से, इसमें लिखना होता है। और सेक्शन जो बी होता है ये 20 नंबर का आता है बाबू। ठीक है, क्योंकि 10-10 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। कितने नंबर के? 10-10 नंबर के। चलिए समझाते हैं पहले कैसे करना है। 2 नंबर, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन टॉपिक फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है अलग अलग टाइप से इंपॉर्टेंस एंड गेम्स पे। आपको देखिए शाम को ही वीडियो डाला हूँ, शाम को जस्ट 6 बजे के बाद डाला हूँ इंपॉर्टेंस एंड गेम पे, और ये क्वेश्चन पेपर आ गया था और बहुत पहले भी डाल चुका हूँ। तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और योर एम्बिशन इन लाइफ, आपके जीवन का जो लक्ष्य है
क्या है इसके बारे में पूछ सकता है, गर्ल्स एजुकेशन पे पूछ सकता है। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके आर्टिकल तैयार करना, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, राइट ए लेटर टू द एडिटर न्यूज फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन और डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसके भी बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दिया है और आपको चैनल पर विजिट करेंगे ना, सारा वीडियोस मिल जाएगा। एक एक करके मैंने सारे वीडियोस को डाला है और टॉपिक वाइज, ठीक है। अथवा में भी दिया है बाबू कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो नीचे वाला कर सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम अटेंड द मैरिज ऑफ योर यंगर सिस्टम। तो इस पे कर सकते हैं कि आपके जो बड़ी सिस्टर है उसकी शादी के लिए आपको अपने दोस्तों को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पे लेटर कैसे लिखेंगे, इस पे पेपर में आएगा। 10-10 नंबर का ये आता है, तो आप आराम से तैयारी करेंगे तो 20 नंबर राइटिंग सेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, ये सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन है और ये 25 नंबर का केवल ग्रामर से पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आराम समझाते हैं फटाफट से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। जैसे ए नंबर दिया है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एस्टेस्ट ऑफ गॉड। जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व मतलब कि विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, तो उसको बोलते हैं एथलीट। यहाँ पे बोलता है एथलीट्स, यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 नंबर है ये सही हो जाएगा। सिनोनिम आप कैप्चर, कैप्चर का मतलब पकड़ना। कोई पिक्चर को हम फोटो खींचते हैं तो उस पर कैप्चर करते हैं, तो पिक्चर ले लेते हैं, तो यहाँ पे उसका सिनोनिम पूछा है, तो सेसाइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बाबू? सेसाइज, उसको सेसाइज बोल देंगे। यहाँ पे सी नंबर देखिए बाबू, एंटोनिम ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम बताइए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से सालो, यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन अच्छे से तैयार करना है। द फ्रेजेस, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चे जो खेलते हैं, उसका मतलब क्या होता है फ्रेजेस वर्ड में बताना है। अच्छे से इसको तैयार करिए बाबू। एन इजी वर्क, गेम्स ऑफ चिल्ड्रेन, एन इंटरेस्टिंग वर्क, ए डिफिकल्ट वर्क। तो चाइल्ड प्ले मतलब बच्चे जिसमें रुचि लेते हैं उसमें खेलते हैं भाई, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। आराम से एक एक चीज को करिएगा। यहाँ पे ई नंबर, यहाँ पे करेक्ट इट इफ नेसेसरी। द यंग मैन हैज नॉट बीन, यहाँ पे गिव सम फ्रेज फ्रूट्स साइंस 2 आवर्स, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे करेक्ट करना, इनकरेक्ट। जैसे हिंदी में देता है आपका शुद्ध अशुद्ध, तो अशुद्ध दिया है, इसको शुद्ध करना है, ठीक। 5 नंबर देखिए, ए नंबर, चेंज इनटू फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करना, मतलब ये डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे राधा सेड टू मी, राधा मुझसे कहती है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। तो इसमें सबसे पहले एक ही को करना है, ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक को करना है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट शट टू डोर, यानी कर अध्यापक कहते हैं विद्यार्थियों से कि दरवाजा बंद कर दो, मतलब ये दोनों में से किसी एक को करना है, इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना। बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, इसको सिंपल में चेंज करना है। जैसे कि आई फाउंड द बुक, मैं किताब का शौकीन हूँ, द बुक्स वाज लॉस्ट, जिससे मैं खो चुका था। तो इस तरीके से आपको किसी एक को करना है। द जंप अप ही रैन अवे, यहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। मतलब 2 सेंटेंस में दिया है ना, इसको कंबाइन कर दीजिए, एक में जोड़ के और एक शुद्ध वाक्य मतलब तैयार कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ई नंबर, सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ही सेल्स स्वीट फ्रूट्स, इसको निगेटिव में चेंज करना है क्योंकि ये गलत छाप दिया था बच्चों, यहाँ पे बनवाया गया है, इस क्वेश्चन को स्कूल के थ्रू बनवाया गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर, मधु हैज ब्रोकन दिस जग, मधु ने इस जग को तोड़ दिया, इसको भी इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आप देख लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बट आपको थोड़ा सेंस से समझ के क्वेश्चंस को करना होगा। डी नंबर देखिए, करेक्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चंस दिया है कि आई हैव 10 नोट्स, मेरे पास 10 रुपए की नोट है। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इसमें से किसी एक को क्या करना है प्यारे बच्चों, करेक्ट करना है, जो कि इनकरेक्ट दिया है, ठीक है। ई नंबर दिया है, यूज ऑन वर्ड्स में, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हिंदी में आप पढ़े होते हैं, वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक शब्द दे देगा और उसी शब्द से एक वाक्य बनाना होता है जोड़ के, जो बीच में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे चेक चेक क्यों लिखा है ना, इसको ऑन सेंटेंस में चेंज कर देना है, या नीचे वाला कर लीजिए ब्रेक ब्रेक का, तो किसी एक को ही करना है, यानी कि 1 नंबर वाला ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला, ठीक है ना, ऑन सेंटेंस में
कन्वर्ट कर लेना। ये जो आप देख रहे हैं ना 6 नंबर, ये 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है बाबू। ये कह रहा है कि सुबह का सुहावना समय था, ठंडी हवा चल रही थी। अकबर बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ टहल रहे थे। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे और तालाब का पानी साफ था। ठीक है, अतः ने तालाब में नहाने का निश्चय किया और राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए और उन्होंने अपने कपड़े बीरबल को दे दिए। तो इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको ट्रांसलेट करना है, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है बस। तो आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी करेंगे, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, और आपका जो इंग्लिश का सेक्शन जो लास्ट वाला है दिख रहा है ना, सेक्शन जो डी है, ये 40 नंबर का केवल सेक्शन डी आता है इंग्लिश में, क्योंकि इसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर बुक से तीनों से क्वेश्चन आंसर मिलता है, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, चलिए बताते हैं 7 नंबर का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स ईच क्वेश्चंस, यानी कह रहे किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के रहेंगे। 8 नंबर का केवल 7वां नंबर क्वेश्चन से मिलेगा। जैसे ए बी सी 3 क्वेश्चंस दिया है ना, इसमें से किसी 2 को करना है, 1 को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, इसके बारे में बता सकते हैं। या हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, इसको कर लीजिए। या नीचे दिया है, मतलब तीनों में से किसी 2 को ही करना है, ये विशेष ध्यान रखना। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो भाई कट जाएगा, 4-4 नंबर का है क्वेश्चन। ये 8 नंबर वाला ध्यान दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को करना है, ये 80 शब्दों में लिखना है। 7 नंबर के ये पेपर में आता है। यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को ही करना है, ध्यान रखिएगा। हु वाज मुकेश, ठीक है ना, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, इसको कर लीजिए। या नीचे जो दिया है इसको कर सकते हैं। व्हाट, यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट इंसिडेंट डिड डॉगलस फेस एट द पोल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसको कर लीजिए। तो किसी एक को करेंगे तो आपको 7 नंबर के ये पेपर में मिल जाएगा। इसी तरीके से आएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे ये पेपर में 3 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 नंबर का, ये 6 नंबर का पेपर में आता है। स्टेंजा देगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर, इसको पढ़ा आपने, थोड़ा सा और दिया है इसमें। ठीक है, समझिए इसको। बी साइड में यहाँ पे डोज ओपन माउथ हर फेस आस्क आयन लाइक दैट, इसमें ऑफ ए कार्प्स, यहाँ पे 3 प्रश्न रहेगा ना। इस स्टेंजा को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, इसमें 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन से स्टेंजा 6 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स, ये 4 नंबर का पोयम आता है और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया है पोयम का। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे पेपर में मेन जो पेपर होगा बोर्ड का, उसमें 3 दिया होता है, इसमें जैसे 2 ही दिया है कि माई मदर एट यहाँ पर रहता, ऑफ नहीं रहता है बाबू। माई मदर एट 66, और यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको किसी एक पे आप किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया याद कर लेना। ठीक है, 4 नंबर का पेपर में आता है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर, देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स इच 4 यानी कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। ए बी, इस मतलब कि इसमें से देखिए किसी एक को करना होगा। यहाँ पे ए में से एक अथवा वाला कर लीजिए या मेन वाला, बी में से किसी एक को कर लीजिए अथवा वाला या मेन वाला। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पे लास्ट इस पेपर का क्वेश्चन रहेगा 12 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, आराम से समझ लिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स ईच, ये 7 नंबर का पेपर में आता है। ए और बी 2 क्वेश्चंस रहेंगे, किसी एक ही को करना होगा, आराम समझ लीजिए। तो जैसे हु वाज द टाइगर किंग, व्हाट वेयर हिज अदर नेम्स, और हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, यानी कि एक ही प्रश्न है, लॉन्ग टाइप बोला जाता है इसको। इसमें 3 प्रश्न दे दिया, एक ही क्वेश्चन हुआ में, समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर वाला कर लीजिए या बी वाला कर लीजिए, किसी एक को करना है बाबू। ठीक, तो ये हाफ ईयरली का एग्जाम है और पेपर आपको अच्छे से तैयारी करना है, ऐसा ही आपका हाफ ईयरली का एग्जाम का पेपर आएगा बाबू। ठीक है, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन रखे हैं प्ले स्टोर से, तो बहुत बढ़िया है। DK सर क्लासेस से चलता है, DK सर
यहाँ पे डीके सर क्लासेस जैसे ही डालेंगे ना बाबू, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।